अक्सर स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, एचटीएमएल पढ़ते वक्त बस टैग्स याद कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि कौन सा टैग कहाँ और क्यों यूज़ होता है। और इसी वजह से इंटरव्यू में या रियल वेबसाइट बनाते टाइम कंफ्यूजन होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो देखने में छोटा लगता है, लेकिन कंटेंट को प्रोफेशनल, एसईओ फ्रेंडली और इंटरव्यू रेडी बना देता है। इस वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे क्यों टैग शॉर्ट कोट के लिए क्यों यूज होता है, ब्लॉक ब्लॉक कोट लॉन्ग कोट के लिए क्यों यूज होता है, और साइड टैग से सोर्स का नाम सही तरीके से कैसे लिखते हैं। मैं सिर्फ डेफिनेशंस नहीं पढ़ाने वाला, बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू में कैसे आंसर देना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अगर आप बिगनर हो या एचटीएमएल सीख रहे हो स्क्रैच से, तो ये वीडियो स्किप करना आपके लिए लॉस हो सकता है। इसीलिए वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक कॉमन मिस्टेक भी बताऊंगा जो 90% स्टूडेंट करते हैं। और हाँ, अगर आपको वेब डेवलपमेंट रियल में सीखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है हमारा HTML एब्रिएशन टैग। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एब्रिएशन होता क्या है, उसके बाद इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। ओके। एब्रिएशन टैग HTML में यूज होता है शॉर्ट फॉर्म या एक्रोनियम का फुल फॉर्म को दिखाने के लिए। मतलब बेसिकली हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का फुल फॉर्म अगर दिखाना हो तो हम इस टैग का यूज करते हैं, एब्रिविएशन का। इसका शॉर्ट नेम कैसे लिखते हैं, ABBR लिखते हैं। ठीक है, ABBR। समझ में आ गया। जब यूजर उस पे माउस को हॉवर करता है तो उसका फुल फॉर्म हमें दिखाई देता है। ठीक है, उसका पूरा मीनिंग हमें टूलटिप में शो होता है। तो इस चीज को रियल प्रैक्टिकल करके देखने वाले कि कैसे देखते हैं। अगर इसकी डेफिनेशंस की हम बात करें दोस्तों, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एब्रिएशन टैग का यूज किसी भी शॉर्ट वर्ड का फुल फॉर्म बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिससे यूजर को क्लियर समझ आता है कि उस एब्रिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, समझ में आ गया। इसका डेफिनेशंस क्या है, मतलब कहने का क्या मतलब है, किसी भी शॉर्ट वर्ड का फुल फॉर्म बताने के लिए। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर कोई पूछे कि HTML का फुल फॉर्म बताओ, तो इसका फुल फॉर्म आप सबको पता है क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। जैसे HTML मैंने लिखा, अगर मैं माउस होवर करूँ तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिख के आना चाहिए। कैसे करेंगे, ये काम हम लोग कर सकते हैं एब्रिएशन टैग के यूज के से। अब सवाल ये है कि इसका यूज ही क्यों करना। मैं यहां पे लिखता हूं वाई यूज, एक सेकेंड, वाई यूज एब्रिएशन टैग। ठीक है, इसका यूज क्यों करना है, तो कुछ पॉइंट्स में इस चीज को समझ लेते हैं। यूजर को सबसे पहला बात कि क्लियर मीनिंग मिलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होती है। वेबसाइट जो भी होती है वो आपका एसईओ फ्रेंडली होती है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, कंटेंट जो है ना वो प्रोफेशनल दिखता है, प्रोफेशनल और रीडेबल लगता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है गाइस, आपका एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, स्क्रीन रीडर के लिए भी ये यूजफुल होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हमें इसका यूज करना चाहिए। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, ABBR। ठीक है, इसके अंदर हमें टाइटल देना होगा, टाइटल। ठीक है,
अब टाइटल के बाद आपको उसका फुल फॉर्म लिखना होगा, जैसे लाइक कुछ इस तरह से फुल फॉर्म, ओके फॉर्म। अब जैसे यहाँ पे आपको लिखना होगा शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से इसका सिंटेक्स होगा। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं अपने एक एग्जाम्पल की तरफ, इसको समझते हैं। हमारा कौन सा टैग है? ABBR टैग है, मतलब एब्रिएशन टैग है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम लर्निंग एविएशन टैग। तो इसको कैसे लिखूंगा? आई एम लर्निंग ABBR। टाइटल में हमें क्या लिखना है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? HTML, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये कैसे दिखेगा? तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा, और जैसे मैं जाऊंगा HTML पे, अब देखना ध्यान से गाइस, HTML पे जाऊंगा, इसका फुल फॉर्म शो होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्लियर है? एग्जाम्पल भी समझ जाओ और रियल लाइफ भी हमने देख लिया कि इसका यूज क्यों करना है। अब कुछ रियलाइज एग्जाम्पल कुछ इस तरह से भी आप ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा पैराग्राफ लिखा, इसके अंदर मैं लिखता हूं वेलकम वेलकम टू यहाँ पे एब्रिएशन लगा देता हूं, और यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूँ ATM, ठीक है। ATM, वेलकम टू ATM। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, मशीन। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये दिखा रहा है, इस पे मैं जाऊंगा, जैसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन पे क्लिक करूंगा तो ये ATM दिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने टाइटल में शॉर्ट नेम दिखा, तो इसका फुल फॉर्म दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं टाइटल में अगर पूरा फुल नेम लिख दूं, उसका डिस्क्रिप्शन ही डाल दूं, उसका पूरा पूरा नाम डाल दूं, और शॉर्ट में अगर ATM डालूं, तो ये क्या दिखाएगा? देखना, ATM, ठीक है। तो अगर मैं ATM पे हवर करूं तो ये मुझे दिखाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये कुछ इस तरह से इसका यूज करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल एक और हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे बोलता हूं, मैं बोलता हूं मुझे फुल फॉर्म अगर दिखाना है, फुल फॉर्म दिखाना है अगर WHO का, फॉर एग्जांपल WHO का, तो ये क्या होता है? आप यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे लिखना होगा मुझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसका फुल फॉर्म होता है? WHO का। तो आप देख सकते हो जैसे मैं WHO पे क्लिक करूं तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक चीज रखना है, जो कि मैं यहाँ पे आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देता हूं, मैं स्टार लगा कर लिखता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। स्टार लगा कर मैं लिखता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या हो सकता है? जो ABBR है एक इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है, ये समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? मोस्टली टाइटल एट्रीब्यूट के साथ ही आप यूज करोगे के साथ ही आप यूज करोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट का जो लुक होता है, टेक्स्ट का लुक सेम रहता है सिर्फ जब आप उस पर हावर करते हो, सिर्फ हावर पर मीनिंग शो होगा, आपका मीनिंग शो होगा। समझ में आया? तो ये था कुछ एग्जाम्पल, तो आपने इस चीज को समझा। अब इसी के साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है जिसका नाम है सिटेशंस, ठीक है। सिटेशंस को हम लोग समझते हैं, सिटेशंस क्या होता है। HTML में यूज होता है किसी भी बुक, इसका यूज हम लोग HTML में करते हैं किसी भी बुक, मूवी, वेबसाइट, रिसर्च पेपर, पोएम या
क्रिएटिव वर्ड का नाम बताने के लिए। नहीं समझ में आया तो इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। साइट टैग, इसका फुल शॉर्ट नेम होता है साइट। साइट टैग का यूज किसी नाम या किसी वर्क का सोर्स टाइटल शो करने के लिए होता है, जैसे बुक का नाम, मूवी का नाम, वेबसाइट का नाम, मतलब किसी का सोर्स बताने के लिए कि ये चीज कहां से लिया गया है। अब सवाल ये है कि वही चीज मैं इसको लिख देता हूं। साइट टैग का यूज किसी काम, इसको बोल सकते हैं आप वर्क बोल सकते हो, ठीक है, वर्क या सोर्स का टाइटल शो करने के लिए, टाइटल शो करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि आपका कोई बुक है, कोई पोएम है, जैसे कोई बुक का नाम अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, कोई पोएम है, पोएम हो गया, कोई मूवी का नाम आप लिख रहे हो, जैसे मूवी का नाम आप लिख रहे हो, ठीक है, का नाम, लाइक इटीसी, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये था हमारा इसका शॉर्ट डेफिनेशन इस चीज को समझने के लिए। अब सवाल ये है कि इसका यूज क्यों करते हैं, वाई यूज साइट टैग, यही है ना हमारा। इसको समझते हैं कि हम इसका यूज क्यों करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये बताता है कि इंफॉर्मेशन कहां से लिया गया है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। या इसका सोर्स क्या है, मतलब लिया गया या सोर्स क्या है, यही चीज है। कंटेंट को प्रोफेशनल बनाता है, कंटेंट प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो आप इसमें कि सिमेंटिक मीनिंग को बताता है, सिमेंटिक मीनिंग बताता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हो गाइस, एसईओ फ्रेंडली होता है, एसईओ फ्रेंडली होता है। तो ये कुछ इस तरह से हमने देखा कि इसका यूज क्यों करते हैं। अब हम समझते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होगा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इसका सिंटेक्स क्या होगा। सिंटेक्स क्या कैसे लिख सकते हो, आप लिखोगे साइट, कैसे, एंगल ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे साइट, साइट लिख दिया। अब इस साइट के अंदर आपको लिखना है उस सोर्स का नाम लिखना है। तो कुछ इस तरह से आपका क्या होगा, सिंटेक्स होगा। अब हम चलते हैं इस चीज को समझते हैं कोड में अपने लिखकर। यहाँ पे आते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि द थ्योरी ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ द, अभी कोई टैग नहीं लिख रहा हूँ गाइस, मैं इसी को लिख रहा हूँ, द थ्योरी ऑफ, नहीं, द थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड इन द बुक। अब बुक का क्या नाम देना है, कौन से बुक से लिया है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा HTML एंड, यहाँ लिख देता हूँ HTML एंड CSS, ठीक है, समझ आया क्या है भाई, डिजाइन एंड बिल्ड वेबसाइट्स, ठीक है। तो आपने समझा, इसका सोर्स क्या दिया मैंने, ये चीज आपको सोर्स में लिख दिया। अब देखो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इटैलिक आपको शो होगा, आपने जो सोर्स दिया ना ये इटैलिक शो होगा, समझे। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है, तो रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कैसे, क्या क्या हो सकता है रियल लाइफ एग्जाम्पल में, आप क्या लिख सकते हो, आप बुक का नाम बोल सकते हो कि आप बुक का नाम लिख दो, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हो, मूवी का नाम लिख सकते हो, मूवी का नाम, ठीक है, मूवी का नाम लिख सकते हो। वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, वेबसाइट का नाम कहाँ से आपने कोई भी सोर्स लिया, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कुछ लिया है तो कहाँ से लिया है। अब हम आते हैं
जैसे मैं एक और एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि मेरा कोई फेवरेट मूवी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ माई फेवरेट मूवी इज। अब माई फेवरेट मूवी इज, इसके अंदर मैं लिखूंगा थ्री इडियट्स। ठीक है, अब देखो ये मूवी का, ये मेरा कौन सा मूवी है, मैंने सोर्स दे दिया कि थ्री इडियट। अब देखो थ्री इडियट आपको क्या बिल्कुल क्या दिखेगा, आपको इटैलिक्स में दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो कि पॉइंट आपको मैं यहाँ पे स्टार लगा के लिखता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, ये जो होता है ना, इनलाइन एलिमेंट होता है। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट होता है। दूसरा, ये सिर्फ टाइटल ऑफ वर्क के लिए होता है, ऑथर के नाम लिखने के लिए इसका यूज कभी भी नहीं करना, ये चीज हमेशा याद रखना। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इटैलिक होता है, सीएसएस से इसको चेंज कर सकते हो। समझ रहे हो? जब भी आप साइड टैग लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट इसका टेक्स्ट होगा वो इटैलिक होगा। इसका यूज, इसको आप चेंज कर सकते हो सीएसएस के थ्रू। तो अभी हम सीएसएस नहीं पढ़ रहे, तो उसकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से था। अब हमारे पास कुछ टैग्स आते हैं जिसको हम लोग समझते हैं। जैसे पहला टैग है हमारे पास, एब्रिएशन हमने देख लिया। एड्रेस, किसी भी चीज के एड्रेस को शो करने के लिए आप उसको देखते हो। ठीक है, अब एक टैग मेरे पास आता है क्यू टैग, जिसको शॉर्ट कोट अगर मुझे दिखाना हो तो मैं इसको लिखूंगा, मैं बोलूंगा दिस इज, मैं बोलूंगा ऑनेस्टी इज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप देखना, जैसे आप इसको देखोगे अपने ब्राउजर पे, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली ब्राउजर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट कोट लगा देगा कुछ इस तरह से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से कोट लगा देगा, आप देख सकते हो। तो ये ब्राउजर कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली आपको कोट लगा के दिया है। मैं अगर यहाँ से इस चीज को रिमूव करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, तो कुछ इस तरह से ये कोट की तरह दिखेगा कि ये कोट है। ठीक है, तो ये इसका क्या यूज करते हैं, इसको शॉर्ट कोट को यूज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, शॉर्ट अगर कोट हो हमारे पास, कोट हो, उस शॉर्ट कोट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने देख लिया कि शॉर्ट कोट के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ तक बहुत आसान था, अभी तक तो बहुत सारी चीजें समझ में आ रही थी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारे पास एक होता है एड्रेस। अब एक आता है गाइज, आपके पास एक एड्रेस आता है। एड्रेस को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। इसको मैंने कमेंट लिख दिया। अब इसके बाद मैं इस चीज को समझता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। एड्रेस को कैसे लिखते हैं, इसका कुछ सिंटेक्स कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसका हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि एड्रेस का यूज क्यों करते हैं। एड्रेस टैग का यूज ऑथर या वेबसाइट ऑनर की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो मैंने किसी का बुक का नाम लिखा, तो उसका ऑथर का क्या क्या नाम होगा, या वेबसाइट का कहीं से हमने कोई कॉपी पेस्ट किया, कोई कोटेशंस को हमने कॉपी पेस्ट किया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए हम यूज करते हैं। तो हम इसका सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, एड्रेस टैग लिखेंगे, उसके अंदर मैं बोलूंगा रिटन बाय, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, खालिद जमाल, राइट। अब यहाँ पे मैं बी आर टैग लगाऊंगा। बी आर से क्या होता है, आपको लाइन ब्रेक होता है। मैं अपना ईमेल दे दूंगा, ईमेल एड्रेस दे दूंगा कुछ इस तरह से। मैं बोलूंगा khalid@gmail.com। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हम उसका इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब ये कैसे दिखेगा अपने वेबसाइट पे, तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि मैंने कोई बुक लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने ये बुक लिखा, ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका ऑथर का नाम क्या होगा, इसका एड्रेस क्या होगा, तो ये खालिद के द्वारा लिखा गया और इसका ईमेल एड्रेस ये है, उसका एड्रेस हमने दे दिया। तो कुछ इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको कमेंट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है वीडियो। वीडियो क्या होता है गाइस,
तो वीडियो टैग जो होता है ये बाय डायरेक्शनल ओवरराइड टैग का यूज करती है। इसका फुल फॉर्म क्या था? बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। टैग का यूज टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि वीडियो कुछ इस तरह से लिखा, डायरेक्शन क्या होगा? राइट टू लेफ्ट, RTL, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में क्या होगा? मैंने यहाँ पे बोला हेलो, देखो हेलो वर्ल्ड। अब ये राइट टू लेफ्ट दिखेगा, बिल्कुल सही दिखेगा। दूसरा एक और होता है आपके पास वीडियो लेफ्ट टू राइट, L लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे वेलकम वेलकम टू कोड विथ खालिद। अब ये कैसे दिखेगा? अब देखो ये बिल्कुल पलट के दिख रहा है। वेलकम टू कोड विथ खालिद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ आया? देखो ये वेलकम टू कोड विथ खालिद। और राइट टू लेफ्ट कैसे? ये कुछ इस तरह दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड, कुछ इस तरह। ये पढ़ाई नहीं है। ये चीजें आपको कहाँ कहाँ यूज होता है? ये अगर आप वेबसाइट पे उर्दू अरबी किस चीज को लिख रहे हो तो इसके लिए हम वहां यूज करते हैं। राइट टू लेफ्ट कोई चीज, देखो लेफ्ट टू राइट आपका नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो। राइट टू लेफ्ट आप क्या करते हो? जैसे अरबी उर्दू जब लिखते हो ना तो राइट टू लेफ्ट लिखते हो, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग यूज करोगे। ब्लॉक कोट्स आपने देख लिया कि बड़े से कोट्स के लिए आप इसका यूज करते हो, तो इसको देख भी लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ सक्सेस इज नॉट फाइनल failure इज नॉट fatal। ठीक है, तो ये देखो कैसे दिखेगा, ये सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल। तो कुछ किस तरह से दिखेगा? ये आपका एक स्पेस छोड़ के दिखाई देगा, ये एक कोटेशन की तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट के लेफ्ट से थोड़ा सा इंडेंट हो जाता है। मतलब इंडेंट का क्या कहने का क्या मतलब है कि लेफ्ट से थोड़ा स्पेस को ये छोड़ देता है। ठीक है, अब साइड टैग को आपने देख ही लिया था कि किसी भी चीज का आप तो उसका नाम लिखते हो, ठीक है, सोर्स बताते हो तो साइड टैग का यूज करते हैं। अब क्यू भी आपने देख लिया, तो ये कुछ इस तरह से थे हमारे पास। अब एक सबका समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहला पढ़ा एब्रिएशन टैग, इसको समझा कि ये क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। दूसरा पढ़ा हमने एड्रेस, इसको भी समझ लिया गाइज। तीसरा पढ़ा हमने वीडियो भी हमने समझ लिया। और ऑलवेज आपको ये एट्रीब्यूट DIR एट्रीब्यूट आपको हमेशा लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ब्लॉक कोट्स को भी समझ लिया हमने, ब्लॉक कोट को भी समझ लिया कि बड़े से अगर कोट को लिखना है तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्यू को भी समझ लिया, अगर स्मॉल कोट लिखना है तो इसका यूज करेंगे। तो ये कुछ चीजें थे हमारे पास। ठीक है, उसके बाद साइट का भी समझ लिया कि अगर किसी का सोर्स बताना है तो इसका हम यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है गाइज कि चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।